मूवीज में चमगादड़ को वैम्पायर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन बिहार का एक गांव है जहां इसे पूजा जाता है। यहाँ के लोग चमगादड़ को शुभ मानकर उनकी पूजा और सेवा भी करते हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो गांव है वैशाली जिले का सरसई गांव की, जहां स्थित एक तालाब के चारों तरफ जितने भी पेड़ हैं सभी पर सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों का बसेरा है, जबकि चमगादड़ अब आमतौर पर लोगों को देखने को कम ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पक्षियों के बराबर ही चमगादड़ देखने को मिलेंगे। तो हिंदुस्तान में जो चमगादड़ की जो वैरायटी है वो 40 प्रकार के चमगादड़ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। बड़े साइज के जो चमगादड़ होते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो वेजिटेरियन है, वो फ्रूट ईटिंग करते हैं और नेक्टर पीते हैं। और जैसे जैसे चमगादड़ का साइज छोटा होता है तो वो छोटे चमगादड़ जो हैं वो इंसेक्टिवोर्स हैं, वो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। तो वो छोटे चमगादड़ की बात। तो हमारे यहाँ जो चमगादड़ मिलता है वो दो तरह का चमगादड़ मेनली मिलता है। एक है जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स, इसका आकार करीब 150 मिलीमीटर तक का आकार का होता है। अच्छा। जो फ्लाइंग फॉक्स है। इसके बाद इससे जो छोटा चमगादड़ है वो फ्रूट बैट है, जो है देखने में दोनों सिमिलर होता है। लोगों का मानना है कि 600 साल से ज्यादा समय से इस गांव में चमगादड़ों का बसेरा है। नाग पंचमी के दिन गांव में चमगादड़ की पूजा भी की जाती है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। उनके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो क्या गांव वालों का चमगादड़ों को पूजा जाना ठीक है? हिंदू धर्म है जो हमारे मैथोलॉजी, हम अपने मैथोलॉजी में जो पशु हैं, पक्षी हैं, इस तरह के सभी का हम लोगों ने उचित सम्मान दिया है और उनके सुरक्षा के लिए एक समाज से जोड़कर उसको एक पूजनीय नाम भी दिया है, ताकि वो रहे कि उनकी सुरक्षा भी हो और एक धार्मिक एंगल भी हो। अब इस चमगादड़ की कहानी को जरा डिटेल में जान लेते हैं। दादा परदादा रहे हैं, उनका कहना है कि उनसे भी पहले चमगादड़ यहाँ आया। चमगादड़ तब आया जब गांव में महामारी फैली थी पहले। उसके बाद जब चमगादड़ आया तो महामारी ख़त्म हो गई। उसके बाद तब से लेकर आज तक चमगादड़ यहीं रह गए और इनकी संख्या में हर वर्ष इजाफा ही होता है। चमगादड़ को लोग यहाँ मतलब देवता मानते हैं, पूजते हैं। जब आप अन्य लोग गांव में अगर कोई गलत एक्टिविटी से, गलत विचार से आता है, प्रवेश करता है, तो चमगादड़ों की जो आवाज़ है, आहट है, गांव वालों को सतर्क कर देती है। चमगादड़ को यहाँ कोई मारता नहीं है, सब लोग पूजा करते हैं। आप देखे और सुने होंगे कुछ दिन पहले निपा वायरस नाम का एक बहुत आया, हल्ला हुआ, अखबार में भी बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छपी। लेकिन निपा वायरस नाम का कोई वायरस यहाँ नहीं आया, कोरोना नाम का कोई ऐसा वायरस यहाँ नहीं आया। चमगादड़ से किसी तरह को कोई भय ही नहीं है। लोग इसको पूजते हैं और चमगादड़ यहाँ जो फल फूल जो है आस पड़ोस में जो लगते हैं, जो फल फूल गांव का लोग का ये भी है, अच्छा है कि गांव के लोग जो ऊपर का जो फल होता है उसको छोड़ देते हैं चमगादड़ों के लिए। सरसई गांव के लोगों का मानना है कि चमगादड़ जब से आए हैं इस गांव में हमेशा खुशियां रहती हैं। गांव के लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले चमगादड़ों की पूजा करते हैं। वहीं रात में अगर कोई गांव से बाहर का व्यक्ति आ जाए तो ये चमगादड़ शोर मचाने लगते हैं, जबकि गांव के लोगों के आने पर कुछ नहीं कहते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चमगादड़ लोगों के लिए खतरा नहीं है? वैशाली जिला में जो चमगादड़ मिल रहा है वो फ्लाइंग फॉक्स है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उससे कुछ फ़ायदा भी है। वो जब फ्रूट खाते हैं उसका बीज जो है निकलता है, वो सीड्स का डिस्पर्सल भी करते हैं, प्लांट्स उगते हैं। तो एक तरह से कहें कि एक जंगल के को बढ़ाने में वो मदद करते हैं फ्रूट बैट्स।